डोपामाइन एक शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें महान चीज़ें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है। बहुत अधिक डोपामाइन लत, विलंब और आवेग का कारण बन सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना बंद नहीं कर सकते, भले ही आप जानते हो कि यह आपके लिए बुरा है? या क्या आपने कभी कोई महत्वपूर्ण कार्य टाल दिया है क्योंकि आप बिल्ली के वीडियो देखने में बहुत व्यस्त थे? ये डोपामाइन प्रभाव है। डोपामाइन ही वह कारण है जिसके कारण हम अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की लालसा करते हैं, भले ही हम जानते हैं कि वे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। यही कारण है कि हम जोखिम लेते हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं कि वे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह वीडियो आपको अपने डोपामाइन स्तर को प्रबंधित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका सिखाएगा, जिसे ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। डोपामाइन एक शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें महान चीज़ें हासिल करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है। बहुत अधिक डोपामाइन लत का कारण बन सकता है। ये वीडियो बहुमूल्य जानकारी और कार्रवाई योग्य युक्तियों से भरा हुआ है, जिनका उपयोग आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। अपने डोपामाइन स्तर को प्रबंधित करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का तरीका जानने के लिए अभी यह वीडियो देखें। पहले जानें कि बहुत अधिक डोपामाइन आपके लिए हानिकारक क्यों है। डोपामाइन के बुरे प्रभाव। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो प्रेरणा, इनाम और सीखने में भूमिका निभाता है। हालांकि बहुत अधिक डोपामाइन के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे लत। जब हम आनंददायक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे कि खाना, पीना या अपनी रुचि से संबंधित चीज़ें करना, तो डोपामाइन रिलीज होता है। समय के साथ हमारा मस्तिष्क इन गतिविधियों का आदी हो सकता है और हम इससे अधिक तरसना शुरू कर सकते हैं, भले ही वे हमारे लिए हानिकारक हैं। टाल मटोल। जब हम पुरस्कार की आशा करते हैं तो डोपामाइन भी जारी होता है। इससे विलंब हो सकता है क्योंकि हम उन कार्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण कार्यों को टाल सकते हैं जो हमें त्वरित डोपामाइन हिट देंगे। आवेगशीलता। डोपामाइन हमें अधिक आवेगी भी बना सकता है। इससे खराब निर्णय लेने और जोखिम भरा व्यवहार हो सकता है। डोपामाइन के बुरे प्रभावों से कैसे बचें? अपने डोपामाइन उपभोग के प्रति सचेत रहें। उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपके लिए डोपामाइन जारी करती हैं और उन्हें सीमित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल करते हुए पाते हैं, तो अपने लिए एक टाइमर सेट करने और उस पर टिके रहने का प्रयास करें। कार्यों को पूरा करने के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें। जब आप कोई कार्य पूरा कर लें, तो अपने आप को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे टहलने जाने या अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए ब्रेक। इससे आपको प्रेरित रहने और विलंब से बचने में मदद मिलेगी। अपने कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचें। जब आप आवेश में आकर कोई निर्णय लेने के लिए प्रलोभित हों, तो उस निर्णय के दीर्घकालिक परिणामों के बारे में सोचने के लिए कुछ क्षण रुकें। क्या त्वरित डोपामाइन हिट के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को जोखिम में डालना वास्तव में उचित है? खराब नींद के कारण और परिणाम। खराब नींद कई कारकों के कारण हो सकती है, जिनमें शामिल हैं तनाव। तनाव के कारण सोना और सोते रहना मुश्किल हो सकता है। कैफीन और अल्कोहल। कैफीन और अल्कोहल नींद में बाधा डाल सकते हैं। अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। अस्वास्थ्यकर आहार खाने और नियमित रूप से व्यायाम न करने से भी खराब नींद आ सकती है। खराब नींद के कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं थकान। खराब नींद आपको दिन में थकान और सुस्ती महसूस करा सकती है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। खराब नींद के कारण ध्यान केंद्रित करना और ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। चिड़चिड़ापन। खराब नींद आपको अधिक चिड़चिड़ा बना सकती है और मूड में बदलाव का खतरा पैदा कर सकती है। पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खराब नींद को हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है। अच्छी नींद कैसे लें? सोने का एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करें और जितना संभव हो सके इसका पालन करें, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी। इससे आपके शरीर के प्राकृतिक नींद जागने के चक्र को विनियमित करने में मदद मिलेगी। सोते समय आरामदेह दिनचर्या बनाएं। इसमें गर्म स्नान करना, किताब पढ़ना या शांत संगीत सुनना शामिल हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका शयन कक्ष अंधेरा, शांत और ठंडा हो। अंधेरा मेलाटोनिन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करता है, एक हार्मोन जो नींद को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें। कैफीन और अल्कोहल नींद में बाधा डाल सकते हैं। नियमित व्यायाम करें, लेकिन सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम करने से बचें। व्यायाम नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है,
लेकिन अगर आप सोने के समय के बहुत करीब व्यायाम करते हैं तो इससे नींद आना मुश्किल हो सकता है। जागरूकता। जागरूकता उस क्षण में मौजूद रहने और अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश पर ध्यान देने की क्षमता है। यह एक इष्टतम सुबह की दिनचर्या बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह आपको अपने डोपामाइन उपभोग के प्रति अधिक सचेत रहने और आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करें इसके बारे में अधिक सचेत विकल्प बनाने की अनुमति देता है। जागरूकता कैसे प्राप्त करें? जागरूकता विकसित करने के कई तरीके हैं। एक आसान तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान देकर शुरुआत करें। कुछ गहरी सांसें लें और अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। आप ध्यान या माइंडफुलनेस व्यायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह आपके पास दुनिया की सारी ऊर्जा होती है, लेकिन फिर दोपहर में आप मंदी की चपेट में आ जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पर्याप्त नींद लेने के बावजूद आप इतने थके हुए क्यों लगते हैं? कुछ कारण हैं क्यों कुछ घंटों के बाद आपकी ऊर्जा कम हो सकती है, और उनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। हम ऊर्जा में गिरावट के पीछे के विज्ञान का पता लगाने जा रहे हैं और आपको पूरे दिन अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव देंगे। ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कुछ घंटों के बाद आपकी ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। एक कारण यह है कि आपका शरीर अपने ग्लाइकोजन भंडार का उपयोग कर रहा है। ग्लाइकोजन शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और यह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। जब आप व्यायाम करते हैं या अन्य जोरदार गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो आपका शरीर अपने ग्लाइकोजन भंडार का उपयोग करता है। आपकी ऊर्जा में गिरावट का एक और कारण ये है कि आपका शरीर लैक्टिक एसिड का उत्पादन कर रहा है। लैक्टिक एसिड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म का एक उपोत्पाद है, जो मेटाबॉलिज्म का एक प्रकार है जो तब होता है जब आप पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना व्यायाम करते हैं। लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों में जमा हो सकता है और थकान का कारण बन सकता है। अपनी ऊर्जा के स्तर में सुधार कैसे करें? आपकी ऊर्जा के स्तर में सुधार के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। स्वस्थ आहार लें, जिसमें भरपूर मात्रा में जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल हो। नियमित व्यायाम करें, लेकिन इसे ज़्यादा न करें। खूब सारा पानी पियो। कैफ़ीन और अल्कोहल से बचें। पर्याप्त नींद। निष्कर्ष: अगर आप भी इन हैबिट्स को अपने जीवन में ला पाए तो आपका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो सकता है। पर इस सब को फॉलो करके ही आप पूरे दिन सफलता के लिए तैयार हो सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए सुझावों का पालन करके आप ऐसा कर सकते हैं।